सिंगल विंडो पोर्टल सीएम अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। भोपाल में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खेल महोत्सव को किया संबोधित। खंडवा में बीजेपी ने स्वदेशी के संकल्प का दिया संदेश, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने व्यापारियों से किया संवाद। मोहन बड़ौदिया में 50 लाख की लागत से बना पब्लिक हेल्थ यूनिट, विधायक अरुण सीमाबद्ध ने किया लोकार्पण। खंडवा में महाविद्यालय छात्रावास में भूख और बेबसी छात्र भोजन की सुविधा के लिए कर रहे संघर्ष। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के जैसीनगर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना में सिंगल विंडो पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत राज्य के जिलों में पाइपलाइन बिछाकर उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे घर घर स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और मध्य प्रदेश को भारत के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है। बता दें, उपभोक्ताओं की सुविधा के सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले राशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उपभोक्ताओं में आपका राशन आपका अधिकार संबंधी जागरूकता के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खाद्यान्न प्राप्त होने ही पंजीबद्ध उपभोक्ताओं को एसएमएस के राशन की मात्रा संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। भोपाल में सीएम ने सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में ग्राउंड सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सेना हो या खिलाड़ी पाकिस्तान को हमेशा धोने का काम करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों की तारीफ करते हुए कहा कि आप सभी खूब दूध पियो, खूब दही खाओ, खूब घी खाओ और खूब खिलो। जानकारी के लिए बता दें कि इस महोत्सव में 71,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। खेल 3 स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। इसमें 24 खेल शामिल हैं। ग्राम स्तर पर 6 से 31 अक्टूबर तक और ब्लॉक स्तर से 1 नवंबर से 30 नवंबर जबकि 1 से 25 सितंबर तक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों की पूरी चिंता कर रही है और उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने स्पोर्ट्स टीचर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु तक की संभावना खोली है। इस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए भी कई संभावनाएं हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सांसद खेल महोत्सव के दौरान कहा कि जब मलखंभ की प्रस्तुति चल रही थी तब मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि वे काश मंच पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर होते ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सके। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि खेल समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये सभी उम्र और धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में खेल नहीं है वहां राज्य नशे की ओर बढ़ रहा है और वहां की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर चल रही है। मध्य प्रदेश खेलों के मामले में आगे बढ़ रहा है। खंडवा में बीजेपी ने एकजुटता और स्वदेशी के संकल्प का संदेश दिया। जब संगठन में एकता होती है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और जब स्वदेशी अपनाया जाता है तो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ खंडवा में बीजेपी ने शक्ति और संगठन का परिचय दिया। बता दें कि लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने व्यापारी बंधुओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जन जीएसटी सुधार से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में ये अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। इसके बाद सांसद पाटिल ने साथ विधायक कंचन मुकेश तन्वी, बीजेपी जिला अध्यक्ष राज्यपाल सिंह तोमर, बीजेपी महामंत्री धर्मेंद्र बजाज और पार्टी के अन्य पदाधिकारी रैली के रूप में नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान व्यापारियों से मुलाकात की गई और उनसे स्वदेशी उत्पादों का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई।
मोहन बड़ौदिया सीएससी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित स्वस्थ नारी सशक्तिशाली समाज अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 15 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस दौरान 50 लाख की लागत से बना सीएससी पर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण भी विधायक अरुण भीमावत ने किया। इसके बाद सफाई मित्रों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया गया। साथ ही डिग्निटी कार्ड और प्रशस्ति पत्र का वितरण करते हुए सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता, जनप्रतिनिधि, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर राजेश रुहेला, अमलताला सुपर स्पेशलिस्ट से डॉक्टर की टीम सहित जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पुंडेले सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्रामीण जन मौजूद रहे। विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर से ही सेवा पखवाड़ा हमने प्रारंभ किया है। ये सेवा के कार्य 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस सेवा पखवाड़े में हमने अनेक विषयों को छुआ है। स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान, स्वच्छता, पर्यावरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर द्वारा संगोष्ठी आयोजित करना, बावड़ियों को ठीक करना, पर्यावरण के विषय को लेकर एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण करना, इस प्रकार की सेवा के कार्य लगातार 17 तारीख से चल रहे हैं। उसी तारतम्य में आज मोहन बड़ौदिया सामुदायिक केंद्र पर रक्तदान शिविर के अवसर पर और साथ में इस सामुदायिक भवन पर 50 लाख की लागत से एक लैब का भवन का निर्माण किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन बड़ौदिया में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत विशेषज्ञता शिविर अमलतास मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे शाजापुर विधायक श्री अरुण जी भीमावत द्वारा की गई। और इस अभियान में रक्तदान शिविर भी आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक 15 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी टीम के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ आज एक नए भवन का लोकार्पण श्री भीमावत जी द्वारा किया गया, जो हमारी बीपीएचयू यूनिट है, वो भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सौगात मिली है। मैं डॉक्टर राजेश रुहेला, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, मोहन बड़ौदिया। खंडवा में जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित महाविद्यालय बालक छात्रावास खंडवा के छात्र पिछले 2 महीने से भोजन और साफ सफाई की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कहा कि हमें अब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। भूख और मजबूरी का आलम छात्रावास में पंजीकृत करीब 50 विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 महीने से उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। रसोइया और सफाई कर्मी हटाए जाने के बाद बच्चे खुद रोटी बेलने और सफाई करने को मजबूर हैं। टॉयलेट और वॉशरूम तक की सफाई भी उन्हें खुद करनी पड़ रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि पढ़ाई छोड़कर हम रोटी बेलने और सफाई करने में समय गंवा रहे हैं। जन सुनवाई से लेकर कलेक्टर तक छात्र आदिम जात कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और सभी एसडीएम को छात्रावासों का निरीक्षण करने के आदेश दिए। बता दें कि खंडवा में जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित महाविद्यालय बालक छात्रावास खंडवा के छात्र पिछले 2 महीने से भोजन और साफ सफाई की मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कहा कि हमें अब आश्वासन नहीं बल्कि आदेश चाहिए।
भूख और मजबूरी का आलम छात्रावास में पंजीकृत करीब 50 विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 महीने से उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। रसोइया और सफाई कर्मी हटाए जाने के बाद बच्चे खुद रोटी बेलने और सफाई करने को मजबूर हैं। टॉयलेट और वॉशरूम तक की सफाई भी उन्हें खुद करनी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि वे पढ़ाई छोड़कर रोटी बेलने और सफाई करने में समय गंवा रहे हैं। जन सुनवाई से लेकर कलेक्टर तक छात्र आदिम जात कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने और सभी एसडीएम को छात्रावास का निरीक्षण करने के आदेश दिए। मोहन बड़ौदिया के वयोवृद्ध हरि नारायण पटेल के 95 वर्ष की उम्र में निधन विगत 13 सितंबर को हुआ। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। मृत्यु भोज जैसी परंपराओं को छोड़ते हुए उन्होंने पुत्रों को भी यही प्रेरणा दी थी। उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र गिरिराज हंसराज पटेल, पुखराज पटेल सहित स्वजन ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दान राशि दी, जिसमें पटीदार धर्मशाला में 3 कमरों के निर्माण के लिए 1.51 लाख, महर्षि दयानंद कन्या गुरुकुल मोहन बड़ौदिया, मां उमिया धाम कन्या छात्रावास, महादेव विश्राम घाट, शीतला माता मंदिर, जगदीश मंदिर, श्याम गौशाला सहित कई मंदिरों और धर्मशालाओं में लाखों रुपए की राशि दान दी, जो समाज के लिए एक प्रेरणा बना। इस दौरान समाजजनों ने पटेल परिवार के इस कदम की सराहना की। खंडवा में खोए बिछड़े बच्चों के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। बाल कल्याण समिति के सामने हर बार यही चुनौती खड़ी होती है कि 6 से 18 साल तक के बच्चों को कुछ समय के लिए कहां रखा जाए। जिले में न बालक गृह हैं और न ही बालिका गृह। यही वजह है कि खंडवा सहित आसपास के जिलों से आए बच्चों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक स्थापना के तौर पर आदम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हाल ही में मुंदीग्राम और ओंकारेश्वर से मिले बच्चों को छात्रावास में रखने की कोशिश नाकाम रही। अधिकारियों ने साफ कह दिया कि हॉस्टल बच्चों को नहीं रखा जा सकता। इस स्थिति में बच्चों को रखने के लिए कोई गृह नहीं है। ये हाल उस जिले का है जहां आदम जाति कल्याण मंत्री खुद हरसूद विधानसभा के विधायक हैं। सवाल उठता है कि जब मंत्री के अपने जिले में बच्चों को छत तक नसीब नहीं है, तो पूरे प्रदेश में योजनाओं की स्थिति क्या होगी। में खोए बिछड़े बच्चों के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बाल कल्याण समिति के सामने हर बार यही चुनौती खड़ी होती है कि 6 से 18 साल तक के बच्चों को कुछ समय के लिए कहां रखा जाए। जिले में ना तो बालक गृह हैं और ना ही बालिका गृह। यही वजह है कि खंडवा सहित आसपास के जिलों से आए बच्चों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आदमजात कल्याण विभाग के छात्रावासों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हाल ही में मुंदीग्राम और ओंकारेश्वर से मिले बच्चों को छात्रावास में रखने की नाकाम कोशिश रही। अधिकारियों ने साफ कह दिया कि हॉस्टल बच्चों को नहीं रख सकते। इस स्थिति में बच्चों को रखने के लिए कोई गृह नहीं है। ये हाल उस जिले का है जहां आदम जाति कल्याण मंत्री खुद हरसूद विधानसभा के विधायक हैं। सवाल उठता है कि जब मंत्री ने अपने जिले में बच्चों को छत तक नसीब नहीं कराई, तो पूरे प्रदेश में योजनाओं की क्या स्थिति होगी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कर्नल बघेल के मुख्य आतिथ्य में एनएसएस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं विद्यालय प्राचार्य आलोक कुमार चौरे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विद्यालय की रसोइयों इकाई द्वारा विद्यालय के बैडमिंटन हॉल में भव्य और रंगारंग कार्यक्रम आयोजन और एनएसएस दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित सेवानिवृत्त कर्नल सदन लाल बघेल,
कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसएस के जिला संगठन प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल चक्रधर, बार एसोसिएशन न्यायालय के अध्यक्ष आर के चौहान, अधिवक्ता शिवेंद्र उइके, कोसून बघेल, खेल विभाग के समन्वयक राजेश बहुमरे, पूर्व एनएसएस छात्र अक्षय एडी, कुवंदना लाखा के अलावा विद्यालय के शिक्षक परिवार भी उपस्थित रहा। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी नवजीत सिंह परिहार के निर्देश में किया गया। शाजापुर जिले की मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम गारखौड़ी में विगत एक माह से दोनों ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। ग्रामीणों ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि एक माह से उनके गांव का ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। उन्हें अंधेरे के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर तक 50,000 रुपए के करीब पैसे भी इकट्ठा कर लिए। वहीं विद्युत विभाग के जेई उदयभान सिंह करार ने बुधवार शाम 4 बजे बताया कि ग्रामीणों पर करीब 9 लाख के करीब राशि बकाया है। इसका 10% भी जमा हो जाता है तो दूसरा ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। ग्रामीणों ने अभी तक 50,000 रुपए के करीब इकट्ठा किया है। कुछ और राशि अभी शेष है, जैसे ही आएगी और बच्चे बच्ची सभी बीमार हो रहे हैं। पानी की समस्या है, पशुओं के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है और जल्दी से जल्दी हमारी डीपी लाने की कृपा करें। वालों ने पैसे भी इकट्ठे किए हैं, करीबन 50,000 रुपए के आसपास हो गए हैं और उगाई चालू है गांव वालों की। और जैसे ही मैं मतलब वो उनसे निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे गांव वासियों की सुनवाई करें। दुर्गा वाहिनी की मोहन बड़ौदिया नगर में ऐतिहासिक पथ संचालन निकाला गया, जिसमें तलवार वाहिनी की बहनें और दंड वाहिनी में लिए कदम ताल मिलाकर निकली। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही बौद्धिक कार्यक्रम सादीपिनी विद्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दुर्ग वाहिनी की प्रांत सत्संग प्रमुख लता दीदी चौहान और दुर्ग वाहिनी की बहनें गणेश कुल 20 बहनें उपस्थित रही। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की प्रखंड महिला उपाध्यक्ष राधा दीदी वर्मा, दुर्गा वाहिनी से दीपिका पाटीदार सहित अन्य दुर्गा वाहिनी की सैकड़ों बहनें उपस्थित रहीं। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। इसी कार्य के तहत सादीपानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मजालखंड में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में विशाल कुमार एस होसमनी, भारतीय वन सेवा प्रभारी संघ, समस्त स्टाफ और बच्चों की उपस्थिति में कई प्रजातियों के 150 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर होसमनी में जलवायु परिवर्तन में वनों के महत्व और उनकी सुरक्षा पर देखभाल और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यार्थियों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया और जिन्होंने इस अभियान के तहत पौधारोपण कर लिया, उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिकता से करने के लिए IFS गंगा प्रसाद काटरे और समस्त स्टाफ की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य स्थित परिक्षेत्र सहायक आशीष नागेश्वर, संघ, समस्त कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जवरा में लव जिहाद का एक मामला सामने रूप से जवरा निवासी एक विधर्मी युवक फिलहाल नीमच में काम करता है। उक्त मुस्लिम युवक मंदसौर की एक शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर जवारा न्यायालय परिसर में लव इन रिलेशनशिप के
शपथ पत्र बनवाने के लिए नोटरी के पास लेकर पहुंचा। तभी खबर मिलने पर समस्त हिंदू संगठन और अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारी, अन्य जागरूक लोग ने पुलिस को सूचना दी। जवारा पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी साहिल खान और संबंधित महिला को जवारा शहर थाने पर लाया। जवारा शहर थाने पर बड़ी संख्या में नागरिक इकट्ठा हुए। न्यायालय परिसर में ही उक्त युवक की जमकर पिटाई की गई। देर रात मंदसौर पुलिस ने लड़की और उसके युवक को मंदसौर लेके आई और लड़की के परिजनों को सौंप दिया और लव जिहादी साहिल खान के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दीपिका सिंह और आर्ट ऑफ लिविंग की युवतियों का सराहनीय योगदान रहा। कुछ दिन पहले खंडवा और सैयद कब्रिस्तान क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं की चर्चा थी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई इसे तांत्रिक क्रिया बता रहा था तो कोई हवस में अंधा अपराधी। इस विवाद के बीच कब्रिस्तान में लगाए गए कैमरों से सच सामने आया। कैमरे में एक शख्स कब्र को उखाड़कर उनके साथ छेड़छाड़ करता हुआ कैद हुआ। पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया और आरोपी आयुब पिता इस्माइल को गिरफ्तार किया। वे पहले भी पत्नी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट चुका है और हाल ही में इंदौर जेल से बाहर आया था। जेल में भी वे अनुचित हरकत करता था। आयुब पर पहले से हत्या के मामले दर्ज हैं। इस घिनौनी घटना में पूरे शहर को हिला दिया है। लोगों की मांग है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खंडवा मुंद्री सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र रूप से शुरू कराने का अनुरोध किया। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को लेकर भी विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। इसमें फसल नुकसानी का मुआवजा, रबी सीजन के लिए पर्याप्त खाद और उत्तम गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध कराने की मांग की गई। पत्र में कहा गया कि खराब मौसम और अनियमित वर्षा से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट गहराया है। ऐसे में सर्वे तत्काल कराकर मुआवजा राशि शीघ्र वितरित की जाए। इसी कड़ी में विधायक ने भोपाल में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से आत्मीय भेंट की। उन्होंने खंडवा शहर में लाल चौकी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने का मांग पत्र सौंपा। साथ ही खंडवा मुंद्री मार्ग, खंडवा दुल्हर मार्ग के शीघ्र सुधार तथा 3 पुलिया वाले ब्रिज के कार्य में गति लाने का आग्रह किया। इसके अलावा विधायक ने अन्य मंत्रीगणों से भी मुलाकात कर खंडवा क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक कार्यों को शीघ्र शुरू करने की मांग रखी। शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी शाजापुर के कनिष्ठ यंत्री राहुल गौतम, अभियंता विद्युत विभाग उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व और ऊर्जा के गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोतों की योगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि विजेंद्र ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। ऊर्जा संरक्षण कार्यशाला का प्रारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और अतिथियों के स्वागत के साथ शुरू हुआ। कार्यालय का संचालन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मनोज ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल वर्मा, डॉक्टर दीपा और विद्यार्थी उपस्थित रहे। भक्ति और आस्था का पर्व नवरात्र देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहर में भी मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। देवी मां के दिव्य स्वरूपों की स्थापना, विशेष साज सज्जा और माता रानी के प्रतिदिन भंडारे हो रहे हैं। आयोजन ने पूरे शहर का वातावरण भक्ति में बना दिया है। मंदिरों से लेकर पंडालों तक हर जगह भक्ति का उत्सव देखने को मिल रहा है। बता दें कि नवरात्र महोत्सव ने पूरे नगर को आस्था और उमंग से भर दिया। नवरात्र के अवसर पर जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिनके भव्य स्वरूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दे रहे हैं। भक्ति व आस्था का पर्व नवरात्रा पूरे देश भर में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। मैहर में भी मां दुर्गा की
भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। पूरा बैजर लाइटिंग से सजा हुआ है। जगह जगह में भंडारे चल रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर भंडारे में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरा बैजर क्षेत्र मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त थानेसर बैजर। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।